स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। बट अभी हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हमारी उतनी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो इम्प्रूवमेंट हो, बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। तो आज हमारा डिलीवरी बॉय का दोस्तों काम ठीक हुआ है, 40 के प्लस पैकेट लगे हमारे, तो ठीक पेमेंट बन जाएगी। बट मेरा मेन फोकस है अपने ई कॉमर्स बिजनेस पे, जहाँ से मैं पेमेंट ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, स्केल करना चाहता हूँ बिजनेस को। क्योंकि डिलीवरी बॉय का काम तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, सर्वाइवल की जो पैसा चाहिए हम डेली खर्चे के लिए, वहाँ से पेमेंट ईजिली निकलती रहे, जिससे हम हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट ना पड़े, हम ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें कि कल को कभी स्लो डाउन हुआ या कभी हमारे कम ऑर्डर आए तो मैनेज हो जाए। मतलब कि मेन फोकस ये था कि डिलीवरी बॉय का काम करते रहेंगे और साथ में अपने बिजनेस को स्केल करते रहेंगे, और एक टाइम पे हमारा बिजनेस जब स्केल हो जाएगा, अच्छी पेमेंट बनने लग जाएगी, तो हम डिलीवरी बॉय की जॉब छोड़ देंगे। बट अब तो ये हो गया कि अमेजोन की और ई कॉमर्स का जो हमारा काम है वो स्लो होता जा रहा है और डिलीवरी बॉय का काम नॉर्मल चल रहा है। उसको हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। 40-50 पैकेट डेली के लग रहे हैं, इतना इनफ है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम बाउंडेशन होता है और शरीर की एनर्जी और कैपेसिटी भी लगती है ना, तो वो बड़ी बात है। तो 40-50 पैकेट डेली के लग गए तो इनफ है, और मेन फोकस था हमारा बिजनेस स्केल ना, बट वो हो नहीं पा रहा। अक्टूबर में ठीक सेल हुई, 30,000 के करीब हुई। नवंबर में भी हमारी 28,000 की, सॉरी, अक्टूबर में 20,000 की सेल हुई थी हमारी, नवंबर में 30,000 की सेल हुई थी, दिसंबर में हमारी 28,000 की सेल हुई। और उसके बाद हम सोच रहे थे कि हमारी बिजनेस धीरे धीरे स्केल हो, बट अब स्केल होने की वजह से स्केल ना होकर सीधा धीरे धीरे जब से नया साल स्टार्ट हुआ है डाउन होती जा रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी हमारे जो पहले चल रहे थे कंटिन्यू, उस पर भी कभी कभार आप ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े ठीक आ रहे हैं, तो अब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो चलो मैं अमेजोन की स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको कि हमारे आज के ई कॉमर्स पे अमेजोन पे कितने ऑर्डर आए हैं। बाकी डिलीवरी बॉय में हमारी 40 प्लस पैकेट लगे हैं, तो वहाँ से पेमेंट नॉर्मल बन जाएगी हमारी। मेन फोकस हमारा बिजनेस है। तो चलो इस स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि हमारे कितने रुपए की सेल हुई दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे अमेजोन पे अभी तक 487 रुपये की ही सेल हुई है। ठीक है, कल हमारी 700 के करीब हुई थी सेल, और आज हमारी 487 रुपये की सेल हुई है। तो कंटिन्यू यही है कि जब से नया साल स्टार्ट हुआ है दोस्तों, 1-2 यूनिट का ही ऑर्डर आ रहा है, अभी कुछ बड़ा जंप नहीं हुआ। 1000 के ऊपर हम अभी तक नहीं गए हैं। ठीक है, 1000 के ऊपर अभी तक हम नहीं गए हैं। अब देखते हैं कि 1000 के ऊपर हमारी सेल कब से स्टार्ट होती है। बाकी हमारे सारे प्रोडक्ट लाइव है दोस्तों, मेजर जो हमारे बिकते हैं अधिकतर प्रोडक्ट लाइव है। कुछ प्रोडक्ट पे हमने ऐड भी चला रखा है। कंटिन्यू स्टोर पे हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी आज सेल भी स्टार्ट हो गई है। जो हमारी रिपब्लिक डे सेल है उसमें भी हम जो प्रोडक्ट हमारे रिकमेंडेशन होंगे उसको भी इनरोल कर देंगे। बाकी देखते हैं कि कब से हमारी सेल बढ़ने स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन काम हम कंटिन्यू दोस्तों कर रहे हैं। मीशो की बात करूँ तो दोस्तों मीशो पे हमारा भी कोई ऑर्डर नहीं आ रखा, और फ्लिपकार्ट पे भी नॉर्मल ऐसा ही है। ठीक है, तो लेकिन हमारा जो मेजर टाइम है ना, हम अपने अमेजोन पे ही देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मोस्टली सेल जो आ रही है ना अमेजोन पे ही दोस्तों आ रही है। तो बाकी मैं स्टॉक मार्केट का अपडेट दूँ दोस्तों, तो आज छोटी सी बात है कि इसमें हमने एक आज गिरा था, ये जो मार्केट है ना आज गिरा था। मैं चार्ट दिखा देता हूँ। मार्केट बहुत गिरा था, 100 पॉइंट के करीब करीब 130 पॉइंट के करीब नीचे गिरा था, फिर वहाँ से रिकवरी हुई थी। तो मैंने इसी टाइम पे जब मार्केट नीचे 130 पॉइंट नीचे था, तभी मैंने स्टॉक खरीद लिया था NMDC में। 2,000 रुपये का स्टॉक खरीद लिया था, जो हमारे पास पेमेंट बची हुई थी ना उसका स्टॉक खरीद लिया था। आई थिंक यहीं कहीं खरीद लिया था मैंने। ठीक है, ये 79-80 के करीब करीब मैंने खरीद लिया था। इसके अंदर मैंने 20 क्वांटिटी खरीदी थी दोस्तों, ये वाली देख सकते हो। 25 क्वांटिटी खरीदी थी 12 जनवरी को, आज को 79-74 पे। ठीक है ना, जैसे कि देख सकते हो। तो जब मार्केट गिरा था तब हमने खरीद लिया था, 130 पॉइंट गिरा था, वहाँ से रिकवरी करके 100 पॉइंट के करीब प्रॉफिट में आया था। और हमारा पोर्टफोलियो जो 1,000 रुपये का आज भी लॉस दिखा रहा था यहाँ पे। ठीक है, 1,000 रुपये का लॉस दिखा रहा था, जो रिकवर होकर 91 रुपये हमें लॉस में दिखा रहा है। ठीक है ना, तो आज हमने 25 क्वांटिटी NMDC में खरीद लिया। अब हमारे पास कैश में सिर्फ 1,121 रुपये रह गया है। अगर कुछ अप एंड डाउन होता है तो जो 1,000 पैसे बचे वो उसको भी खरीदने की कोशिश करेंगे। बाकी अब हमारे जो 2 स्टॉक्स में है ना जो पैसे हैं वो ठीक हो गए हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक हमने 25,000 इन्वेस्ट कर दिए थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद NMDC है जिसमें हमने 21,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। तो 2 स्टॉक है जिसमें हमने 20,000 प्लस इन्वेस्ट कर दिया है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस है जिसमें 16,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया है।
और अभी हमें लॉस में दिखा रहा है 1156 रुपये है। तो इन फ्यूचर अगर अच्छी गिरावट इसमें होगी तो थोड़ा पैसा और ऐड करेंगे, बट अभी हम इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे। वैसे हम 7% के करीब इसमें लॉस में दिखा रहे हैं। जियो फाइनेंस की बात करूँ तो जियो फाइनेंस में भी हमें पैसा थोड़ा सा ऐड करना है, बट इसमें भी कुछ ऐसा साइन दिखा नहीं रहा डाउन का जिसमें हम थोड़ा ऐड कर सके। बाकी कंटिन्यू ये गिरा ही था, थोड़ा सा साइडवेज जा रखा है ना, थोड़ा सा इसमें गिरावट आती है ना और तो हम थोड़ा सा और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बाकी अभी इसमें नहीं करेंगे, क्यों, अब नेक्स्ट मंथ देखेंगे। इस मंथ का तो हमारा हो गया 1000 रुपये ही बचे, तो नेक्स्ट मंथ कर रहा हूँ, इस मंथ का जो पैसा हम कमाएंगे ना तो लास्ट में देखेंगे 28, 25 से 30 तारीख के बीच में हमारे पास पैसा हो गया तो हम इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ नया स्टॉक देखेंगे या इन्हीं में किसी में ऐड करेंगे। बाकी अब हमारा पोर्टफोलियो 82,000 के करीब पहुंच गया दोस्तों, ठीक है। तो आज जो लॉस था वो रिकवर हो गया, 1000 रुपये का आज भी दिखा रहा था। तो मोस्टली हमारी जो यार सेल है ना वो बढ़ नहीं रही, जिसकी वजह से हम क्या पैसा बचाएं, क्या इन्वेस्ट करें, है ना। तो देखते हैं फ्यूचर क्या होता है दोस्तों। बाकी हम काम कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। मोस्टली हमारी सेल बढ़े जिससे हम ज़्यादा अर्निंग करें और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री हो, बट अभी ऐसा हो नहीं पा रहा। कोई नहीं, लेकिन काम करते हैं, बाकी रिजल्ट हम बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप भी ऐसी काम करते रहें, हौसला बनाए रखें। आप देख, ये कहने वाली बात है बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ हमारे पास है नहीं ऑप्शन, अभी काम करने के सिवा भी कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए काम करने पे ध्यान देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू कोच।